हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मा 8 सेमेस्टर, जिसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। इसका आज का हमारा 8th लेक्चर होगा। इसमें हमारा टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स परचेज करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बस सपोर्ट कीजिए आप, रेगुलर वीडियोज आपके लिए चैनल पे आते रहेंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या देखेंगे, टॉपिक से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है उसके द्वारा हेल्थ पे और डिजीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये अर्बनाइजेशन क्या होता है। आप में से कुछ स्टूडेंट जानते ही होंगे भी कि अर्बन एरिया अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों, अर्बनाइजेशन का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वो उसी को एक अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं। जैसे कोई स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रूरल और अर्बन। तो रूरल्स में क्या आता है, जो विलेज एरिया आते हैं जहां पर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी की जाती है, उसको रूरल एरिया बोलते हैं। मतलब विलेज एरिया हो गया वो, वहां पर पॉपुलेशन इतनी नहीं होती है। उसके अलावा सेकंड कौन सा हो गया हमारा, अर्बन एरिया। जैसे सिटीज हो गई, जैसे जयपुर सिटी है, मैं जयपुर सिटी में रह रहा हूं, तो जयपुर सिटी एक अर्बन एरिया है, और जो मेरा विलेज है वो एक मतलब रूरल एरिया हो गया। तो रूरल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन कैसे होगा, जैसे अब कोई विलेज है उसका अर्बनाइजेशन करना हो तो कैसे होगा कि वहां पर बाहर से आके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो अर्बनाइजेशन हो रहा है वहां पर, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अर्बन एरिया सिटीज में, तो उसको अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं। उसकी वजह से जो वहां पर पर्सन लीव कर रहे हैं उनके हेल्थ और डिजीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सिंपल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अर्बनाइजेशन का। मैंने समझा दिया है, लेकिन आप इसमें भी देख लीजिए कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो अर्बनाइजेशन इट इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच, मतलब कोई स्टेट है, डेफिनेशन लिख लेना, आप देख लेना, डेफिनेशन आती है, लगभग पूछे जाते हैं। It is defined as the state in which society is transforming from a rural to urban। मतलब कोई स्टेट है, उसके अंदर जो सोसाइटी है उसको ट्रांसफर किया गया है रूरल टू अर्बन। इट कंटेन 2 थिंग्स। क्या क्या थिंग्स है इसके, इंक्रीज पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन अकोमोडेशन, मतलब जो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन लीव कर रही है वो इंक्रीज होगी, तो वो अर्बनाइजेशन की ओर जाएगा। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिजी इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लिविंग इन सच प्लेस। ये बात हमने नहीं बताई थी आपको कि ऐसी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जिनका एग्रीकल्चर में कोई रोल नहीं होगा, मतलब उनकी एक्टिविटी एग्रीकल्चर जो विलेज एरिया है उनसे अलग होगी। तो ये भी एक अर्बनाइजेशन का थिंग है। द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इसके अलावा क्या है, द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो रूरल हमने बताया था, जो विलेज एरिया है वो रूरल में आ जाता है, तो वहां से अर्बन की ओर की जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अर्बन एरिया की तरह ही ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो एरिया चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज। तो जो व्यक्ति विलेज से सिटी एरिया अर्बन एरिया में आ रहा है तो उसको एक तो देखो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजिकल जो डिजीज है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएगा। प्रोफाइल ऑफ द कंट्री एट ए सेम टाइम
न्यू डिजीज अराइव एंड ओल्ड डिजीज रीअपियर सच एज। इसमें क्या होगा, जो ओल्ड डिजीज सॉरी जो ओल्ड डिजीज है वो रीअपियर होंगी और न्यू डिजीज अराइज होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हमें देखने को मिलती हैं। वो उसकी भी सब मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोशियोलॉजी एंड हेल्थ, जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, एक सोसाइटी होती है, उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं डिजीज के, तो वो इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो जैसे कुछ न्यू डिजीज एक अर्बन एरिया में, जैसे एड्स है, HIV है, मलेरिया है, TB है, ये मेनली आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेंगे। विलेज में किसी को एड्स होते हुए आपने नहीं सुना होगा अगर आप विलेज एरिया से हैं तो, लेकिन सिटी में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिजीज, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे? 3 इम्पैक्ट देखेंगे अपन। फर्स्ट है हेल्थ इनइक्विटी। हेल्थ इनइक्विटी कैसे होगी, कल हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। हेल्थ इनइक्विटी जब होगी जब देखो किसी की इनकम तो 1 लाख है, किसी की 10,000 है, तो मतलब जो 1 लाख वाला है वो अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, और जो लो लेवल वाला है वो कंसल्ट नहीं कर पाएगा, तो मतलब वो प्रॉपर अपने जो डिजीज है उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपनी हेल्थ और डाइट को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये हेल्थ इनइक्विटी हो गया कि लार्ज पॉपुलेशन की वजह से। हेल्थ इनइक्विटी इज डिफाइंड एज द सिस्टेमिक कंपैरिजन। अगर इसकी डेफिनेशन आपको पूछ ले तो ये लिख देना, हेल्थ इनइक्विटी इज डिफाइंड एज द सिस्टेमिक कंपैरिजन इन द हेल्थ स्टेटस of various population group appear from the social conditions in which people are born, grow older. Health inequities include, क्या क्या हो सकती है हेल्थ इनइक्विटीज? एजुकेशन, वही रोल आ गया इसमें, मतलब जिन पर्सन्स की इनकम ज्यादा है वो अच्छे एजुकेशन, मतलब अपने जो उनके मतलब जो अपने बच्चों को भी मतलब एक अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे वो। और अगर फर्स्ट हो गया एजुकेशन, पिछले पार्ट में हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का पार्ट 7 होगा वो फर्स्ट यूनिट का। एजुकेशन, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जेंडर एंड नेशनलिटी, and they have a marketed influence on individual health। तो ये हेल्थ इनइक्विटी हो गई, इनकी वजह से भी जो इम्पैक्ट होगा अर्बनाइजेशन का वो पर्सन की हेल्थ एंड डिजीज पे पड़ेगा। सेकंड है मेंटल हेल्थ डिप्रेशन। अब मेंटल हेल्थ डिप्रेशन क्या होगी, क्योंकि अब हम कोई सिटी एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो वहां की प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होंगी। तो प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी तो डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन आपको पता है 90% जो हमारे बॉडी में डिजीज होती हैं वो डिप्रेशन की, स्ट्रेस की वजह से देखी जाती हैं। तो क्यों डिप्रेशन आएगा, क्योंकि वहां पर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो प्राइवेसी होगी वो भी कम होती जाएगी अपनी। तो मतलब ऐसे और भी फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर देख लेते क्या लिखा है, शॉर्टेज ऑफ प्राइवेसी। फर्स्ट पॉइंट इसमें प्राइवेसी आ गया, अगर कोई अर्बन एरिया है तो शॉर्टेज ऑफ प्राइवेसी कैन लीड टू डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड आल्सो डिस्टर्ब द मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस आर ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड फास्ट ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर। ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ ज्यादा हो रही है, तो जो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो मतलब पॉपुलेशन सभी को मिलेगी, तो मतलब कम होती जाएगी हमारे लिए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ। थर्ड है हेल्थ हैजार्ड्स ड्यू टू पुअर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। वही रीजन आ गया, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो वाटर है, जो आपको प्योर वाटर मिलना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, वो उसका कमी होगी। और जो सैनिटाइजेशन होना चाहिए आपके एरियाज में, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना, वो भी कम होगा, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा वेस्ट फैलाएगी।
तो वो भी एक रीजन हो सकता है। वाटर एंड सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन आर coupled with existing sustainability factors and normal urban water management। जो नॉर्मल अर्बन वाटर मैनेजमेंट होता है उसको भी ये अफेक्ट करते हैं। देयर इज लैक ऑफ स्टेट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो मतलब ये कुछ कंडीशंस हो गई जो अर्बनाइजेशन के कारण जो हमारी हेल्थ है और जो डिजीज है उनमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आज के लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पर, और कमेंट करके बताइए कि हमारा लेक्चर कैसा लगा और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। जल्दी से 10,000 करा दीजिए। जितने हमारे चैनल पे क्राउड होगा, अब यहाँ पर तो क्राउड हो रहा है अर्बन एरिया में, तो यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्राउड होगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एजुकेशन पहुंचेगा। क्योंकि इस लॉकडाउन मतलब जो हमारा कोविड काल चल रहा है, कोविड की वजह से मतलब लगभग कॉलेजेस बंद है, तो स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक मैंने देखा है कॉलेज द्वारा अच्छी स्टडी ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो इसी कारण हम बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए टाइम निकालना पड़ता है बहुत। आपको पता है आज के लोगों की कितनी बिजी लाइफ होती है, किसी दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो बस सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको लाके देंगे। आपको एक बार रीड करने के बाद हमारे नोट्स ऐसे हैं कि मैं खुद नहीं बोल रहा, बहुत स्टूडेंट मुझे डायरेक्ट कॉल करके बोलते हैं कि सर आपके नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज है और इजीली समझ में आ जाते हैं, एक बार रीड करने में समझ में आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो मुझे एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से निकलते ही कॉल करते हैं, सर पेपर बहुत अच्छा गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।